हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जो ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.5 ये देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये लीनियर इन इक्वेशन टू वेरिएबल का 9th वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 1.5 जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1.5 में क्या है स्टूडेंट्स, आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले तो इक्वेशन के फॉर्म में आपको 2 इक्वेशन बनाना है। जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बताए गए हैं और आप उन प्रॉब्लम्स को आप इक्वेशन में बदलोगे, 2 इक्वेशन फॉर्म करोगे। और 2 इक्वेशन फॉर्म करने के बाद का प्रोसेस आपको पता है, बहुत सारे आपके पास प्रोसेस है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, या तो फिर क्रैमर्स रूल है, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे मेथड जानते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और भी बहुत सारे मेथड आप जानते हैं जिससे कि आप इसको स्क्वायर एक्स और वाई की वैल्यू ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, उस क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और उस क्वेश्चन को हम 2 इक्वेशन में फॉर्म करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2 नंबर्स डिफर बाय 3, 2 नंबर 3 से डिफर कर रहे हैं। मतलब हमारे पास 2 ऐसे नंबर है जिनका डिफरेंस 3 है। 2 नंबर का डिफरेंस 3 है, मतलब स्टूडेंट्स एक नंबर बड़ा होगा, एक छोटा होगा, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है उनका 3 आ रहा है। अगर डिफरेंस 0 होगा तो दोनों सेम होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस 3 आ रहा है, मतलब एक बड़ा नंबर है और एक छोटा, तो बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 3 नंबर बड़ा है, ठीक है। अब हमें तो ये भी नहीं पता कि बड़ा नंबर कितना है, छोटा नंबर कितना है। यहाँ तो डायरेक्ट कह रहा है कि वो दोनों का डिफरेंस 3 है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो x है और जो छोटा नंबर है y है। लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। मान लेते हैं कि जो बड़ा नंबर है वो x है और जो छोटा नंबर है वो y है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या, पहला कंडीशन क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 है। मतलब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। यही है ना कि बड़े में से छोटे को माइनस करो तो 3 आना चाहिए। बड़ा हमारा x था, छोटा हमारा y है, तो x में से y माइनस होगा तो 3 आएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और बड़े नंबर का थ्राइस। बड़ा नंबर x है स्टूडेंट्स, x का 3 टाइम करोगे, थ्राइस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x होगा। छोटा नंबर हमारा y है, स्मॉलर नंबर इज y। इफ़ वी डबल द स्मॉलर नंबर देन व्हाट वी विल ऑब्टेन, ठीक है। अगर डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 2y मिलेगा, ठीक है। स्मॉलर नंबर को अगर हमने ट्वाइस किया तो 2y मिलेगा, ग्रेटर नंबर को अगर हमने थ्राइस किया तो 3x मिलेगा। और क्या कह रहा है, सम, दोनों का सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले के दुगने का और बड़े वाले के 3 गुने का सम, ठीक है। 19 है, इज 19। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, थ्राइस द ग्रेटर नंबर 3x, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2y। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, ये जो 3 गुना है बड़े नंबर का, 2 गुना है छोटे नंबर का, ये दोनों का सम, ये दोनों का प्लस कितना, 19। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई, एक तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 इक्वेशन फॉर्म कर लिए। अब दोनों इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में और 1.2 या फिर 1.5 तक हमने अब तक यही देखा है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन में दोनों वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो हम सेम करने की कोशिश करेंगे, अगर सेम नहीं है तो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में देखो y का जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, और सेकेंड इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, +2। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्टूडेंट्स वहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 होगा, क्योंकि 2 जो है वो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 2x से भी होगा, 2y से भी होगा, और 2 3 से भी होगा। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है। उसके बाद 2y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इंटू 2 2y माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। मतलब जो इक्वेशन नंबर 1 था वो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, जो मैंने अभी करके दिखाया आपको।
अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 में ये जो y का कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐड करेंगे हम, जब इक्वेशन अपोजिट होता है स्टूडेंट्स, जब भी किसी कोएफिशिएंट का साइन, ठीक है, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट का साइन अपोजिट होता है, तो आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है उस वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को ऐड करोगे तो 2 पर 3 नीचे, प्लस का साइन दिखा आपने, 3x प्लस 2x 5x हो गया, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 2y इंटू 2y, ठीक है। यहाँ पे जो 2y और 2y आई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 19 प्लस 6 25, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लूँ तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिवाइड होगा, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो आपको y की वैल्यू चाहिए, तो आप x की वैल्यू, 3 इक्वेशन है आपके पास, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सिंपल है, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 था आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x के जगह पे आपने 5 रखा, ये प्लस 5 इस तरफ आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2, तो माइनस वाई की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 2। मतलब x आपका ग्रेटर नंबर था और y आपका स्मॉलर नंबर था, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड नंबर था वो क्या था, 5 और 2, ये दोनों का डिफरेंस देखो 3 है। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि बिगर नंबर का थ्राइस, बिगर नंबर है 5, बिगर नंबर का थ्राइस, इसका 3 टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस क्या है, 2 का डबल कितना होगा 4, और ये दोनों को प्लस करने पे 15 प्लस 4 19 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन में दिया था कि बड़े नंबर का 3 गुना और छोटे नंबर का दुगना जोड़ने पर 15 आएगा, ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो दो नंबर क्या है, 5 एंड 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब ये जो फिगर दिया है 4 साइड का, ये रेक्टेंगल है। स्टूडेंट्स आपको पता है ना रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है और चारों एंगल 90 डिग्री का होता है। बट यहाँ पे तो इक्वेशन है, इसलिए हमें एंगल का कोई यूज़ नहीं है, तो इसका हमें कौन सा प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है। अगर अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होता है स्टूडेंट्स, तो अपोजिट साइड का लेंथ बराबर होता है, मतलब अपोजिट साइड का लेंथ अगर आपको ये दिया गया है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा कि 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4x माइनस वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। दूसरा इक्वेशन स्टूडेंट यहाँ से मिलेगा, x प्लस 4 जो है वो किसको बराबर होगा, 2y को बराबर होगा, तो दूसरा इक्वेशन हमें ये मिलेगा, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा एक इक्वेशन, ये दोनों बराबर होगा एक इक्वेशन, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें क्या पूछा है कि फाइंड माय एरिया एंड पेरीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर। एक बार आपको लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएगा तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम, लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो अब बहुत ही आसानी से हमें सब मिल जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी हमने सोचा उस तरीके से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। इसका मतलब यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, ये जो 2x प्लस वाई प्लस 8 था ये 4x माइनस वाई को इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, अब हम इस जो हमें इक्वेशन मिला है इसको हम सिंप्लीफाई और सॉल्व करेंगे। ये जो 4x है प्लस है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो वो हो जाएगा 2x माइनस 4x, है ना। अब उसके बाद ये जो माइनस वाई था, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ऑलरेडी प्लस वाई था तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये जो 8 था इसको अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो माइनस 8 हो जाएगा क्योंकि वो प्लस था, ठीक है। अब 2x माइनस 4x माइनस 2x होगा, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस, ठीक है। y प्लस वाई 2y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो 2 और 2 है ये दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में से हम कॉमन लेंगे, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में क्या बचेगा, माइनस x बचेगा, ठीक है। इसमें से क्या बचेगा स्टूडेंट्स, अगर इसमें से इसमें से अगर आपने 2 हटा दिया, कॉमन ले लिया तो बाहर ले लिया तो माइनस x बचेगा, प्लस y से आपने अगर 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो वहाँ पे भी सिर्फ y बचेगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8, ठीक है, ये बचेगा। अब जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ आएगा तो डिवाइड होगा, मतलब -8 के अपॉन में आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या बचेगा, -x, ठीक है,
माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -8/2 और 2 4 जा 8 होता है, इसलिए यहाँ पे -8 की जगह -4 हो जाएगा। तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 होगा, यह आपको ऑब्टेंड होगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, -x प्लस 4 इज इक्वल टू -4। ये आपको शॉर्टकट में यहाँ पे दिया है और मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, दोनों तरफ को 2 से डिवाइड करने पे। ठीक है, आपको और क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, हमने ये जो इक्वेशन है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन फॉर्म किया। अब यहाँ पे जो 2y का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और x प्लस 4 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करके हम एक और इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ऑल्सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है इसलिए ये भी बराबर होगा। तो ये 2y जो प्लस है वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2y और +4 राइट हैंड साइड जाएगा तो -4, तो हमें यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिला। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में देखो -x प्लस वाई इक्वल टू -4 और सेकंड इक्वेशन में x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट है 1 -1 है और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे +1 है। स्टूडेंट्स दोनों को ऐड कर देंगे तो x और x कट जाएगा, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x और दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे जो x और x की वैल्यू हुई कट जाएगी। माइनस प्लस माइनस होता है, 2y में से एक y गया तो y होगा, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 8, ग्रेटर नंबर का साइन मतलब दोनों ही माइनस है इसलिए आंसर है माइनस। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी y की वैल्यू 8 आ जाएगी। y की वैल्यू मिल गई तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, x के जगह पे y की वैल्यू रखनी है। x कितना है स्टूडेंट्स, आप किसी भी इक्वेशन में रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू 8 आई है स्टूडेंट्स आपकी, तो इक्वेशन नंबर 2 देखिए क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2, y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y के जगह पे 8 रखेंगे तो वो 8 2 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब क्या होगा, 8 2 जा 16, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू -4। ये -16 अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, +16 प्लस माइनस -16 -4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, y की वैल्यू थी 8। स्टूडेंट्स अभी भी हमें लेंथ और ब्रेथ मतलब साइड्स की लेंथ और लंबाई नहीं मिली है, तो पहले हम लेंथ और ब्रेथ ढूंढेंगे। लेंथ आपको क्या दिया था, आपका जो लेंथ दिया हुआ है वो डायग्राम में क्या है, वो है 2x प्लस वाई प्लस 8 या तो 4x माइनस वाई, ये दोनों बराबर एक दूसरे को, तो किसी एक में अगर मैं x और y की वैल्यू रखूँगा तो जो मुझे इधर मिलेगा वही यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, और ब्रेथ पता करने के लिए y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मुझे ब्रेथ पता चल जाएगा, या तो यहाँ पे x प्लस 4 कर दूँ क्योंकि वो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम लेंथ और ब्रेथ पता करेंगे। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 4x माइनस वाई, ठीक है, जो लेंथ है वो क्या है 4x माइनस वाई ले लेते हैं। x के जगह पे आप 12 रखोगे, 12 4 जा 48 माइनस वाई, वाई कितना है 8 तो -8 हो जाएगा, 48 माइनस 8 40। ठीक है स्टूडेंट्स, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ क्या है 2y। ठीक है, आप 2y के जगह पे आप यहाँ पे 2y के जगह पे आप x प्लस 4 भी ले सकते हो और 4x माइनस वाई के जगह पे 2x प्लस वाई प्लस 8 भी ले सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे 2y है, 2 इंटू 8 16, क्योंकि y की वैल्यू 8 है तो 8 2 16 हो गया। अब हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, लेंथ है 40 और ब्रेथ है 16। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ 14 इंटू 16 640 स्क्वायर यूनिट। यूनिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है तो हम अपने तरफ से यूनिट लगाते हैं। और स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया का जो आंसर होता है उसके यूनिट में स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि एरिया स्क्वायर में होता है। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ कितना है 40 और ब्रेथ कितना है 16, तो 40 प्लस 16 56 और 56 2 जा 112। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 स्क्वायर यूनिट्स एंड इट्स पेरीमीटर इज 112 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे स्टूडेंट्स। द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। फादर का एज और ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। स्टूडेंट्स ना ही आपको फादर्स की एज पता है ना ही आपको सन का एज पता है। हम क्या मान लेते कि जो फादर का एज है वो एक्स ईयर है और स्टूडेंट्स का जो एज है सन का जो एज है वो वाई ईयर है। लेट द फादर्स एज बी एक्स ईयर एंड द सन्स एज बी वाई ईयर। फादर का एज जो है वो एक्स ईयर मान लेते हैं और बच्चा वाई साल का है। ठीक है, तो कंडीशन क्या दिया स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ फादर्स एज, पापा की एज का सम किसके साथ, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, जो बच्चा है उसका जो भी एज है उसका दुगना।
वो दोनों को जोड़ने पर 70 आ रहा है। मतलब बच्चे का एज जो भी है उसको डबल कर दो और पापा का एज इस समय जो है वो दोनों को जोड़ दो तो 70। तो हमने क्या माना है कि पापा का अभी का जो एज है, प्रेजेंट एज है, वो एक्स ईयर है और बच्चे का वाई ईयर है। तो वाई ईयर का आपको डबल करना है क्योंकि बच्चे का एज डबल करना है। बच्चे का डबल करोगे मतलब 2y होगा। मतलब पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y। एक्स मतलब पापा की एज और 2y मतलब बच्चे के डबल एज, बच्चे का जो भी एज है उसका डबल। दोनों को सम करने पर 70 आ रहा है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। आगे क्या कह रहा है दूसरे इक्वेशन के लिए, अगर पापा के एज को अभी डबल करके बच्चे के एज में जोड़ें तो उसका जो सम होगा वो कितना आएगा, 95। पापा का एज कितना है, एक्स ईयर है, इसका डबल करोगे तो क्या होगा, 2x होगा। बच्चे का एज कितना अभी का, वाई ईयर है, दोनों को ऐड कर दो 2x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दोनों को एज को ऐड करना होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि पापा के एज का डबल। ठीक है, पापा का एज कितना है, 2x था तो उसका डबल 2x हो जाएगा। बच्चे का एज y है तो दोनों को ऐड करिए 2x प्लस वाई। ठीक है, तो आपको सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वेशन है आपका सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट 1 है, और फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट 2 है। तो हम या तो x के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं या तो y के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 होगा और सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन जो 1 है आपका, ये रहा आपका इक्वेशन 1, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x मिलेगा, 2x प्लस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 140। तो हमें इक्वेशन नंबर 3 क्या मिलेगा, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। अब हमने ये दोनों x की वैल्यू जो थी, x का जो कोएफिशिएंट था इक्वेशन 2 और 3 में सेम कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों की जो वैल्यू, जो साइन है कोएफिशिएंट की, दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट की जो साइन है वो सेम है। साइन सेम होता है तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, माइनस करना होता है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3 हमने ऊपर लिखा, 2 नीचे लिखा। सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना है, माइनस की साइन दिखानी है और आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे साइन है ये सबको अपोजिट करना है। ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2x माइनस 2x कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4y में से 1y गया तो 3y, 140 माइनस 95 कितना होता है, 45। तो 3 मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ पे 3 आएगा तो डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 45/3, 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 15 आएगा क्योंकि 15 3 45, y की वैल्यू आपको 15 मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास 3 इक्वेशन है, आप y की वैल्यू रख करके x की वैल्यू ला सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखते हैं। सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका था x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, है ना। पापा की एज में बच्चे का ट्वाइस यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 था। तो y की जगह पे 15 रखेंगे तो 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, प्लस 30 अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ तो माइनस 30, तो 70 माइनस 30 40। ठीक है, 70 माइनस 30 क्या होगा, x इज इक्वल टू 40, यानी पिता की एज कितनी थी, 40 ईयर्स और बच्चे की एज कितनी थी, 15 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। क्या कह रहा था, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, पापा का एज कितना आया हमारे हिसाब से 40 ईयर और बच्चे का एज 15। बच्चे का डबल करो एज ज़रा, 15 का डबल कितना होता है 30, तो 40 प्लस 30 70, मतलब हम लोगों ने आंसर जो लाया वो करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है स्टूडेंट्स, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। इसको हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, ये जो हिस्सा है वो हमें ध्यान से समझना है कि क्या ये कह रहा है। ठीक है, द डिनोमिनेटर, पहले तो ये समझते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, किसी फ्रैक्शन में अपर का जो नंबर होता है, फ्रैक्शन का जो ऊपर का नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। आपको क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर जितना भी है उसके दुगने का 4 ज़्यादा है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर बड़ा है, कितना बड़ा है, उसके न्यूमरेटर के दुगने से 4 ज़्यादा। न्यूमरेटर मान लेते हैं कि x है
और डिनोमिनेटर मान लेते हैं कि y है, तो न्यूमरेटर का दुगना क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मतलब x का दुगना क्या होगा 2x, और 2x से 4 ज़्यादा कौन है ज़्यादा, y है, तो दोनों के बीच में बराबर डाल दे। अब 4 प्लस करना है हमें, 4 हम प्लस कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स, y तो जो है वो उसके दुगने से 4 ज़्यादा है, अगर मैं y के तरफ +4 करता हूँ तो y पहले से ही बड़ा था और बड़ा होगा, मुझे दोनों को बराबर दिखाने के लिए क्या करना होगा, छोटे वाले की तरफ 4 ऐड करना होगा, मतलब जो छोटा है, छोटा कौन है 2x + 4, क्योंकि y जो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, न्यूमरेटर जो कि x है, और डिनोमिनेटर जो कि y है वो बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसके तरफ हम ऐड नहीं करते, उसके तरफ उस छोटे वाले की तरफ ऐड करते, और कितना ऐड करते, जितना दिया गया है आपको कि 4 मोर है, ठीक है। तो हमारा जो पहला इक्वेशन ऑब्टेंड होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। तो वो मैं आपको टेक्स्ट बुक में करके दिखाता हूँ। लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड इट्स डिनोमिनेटर बी y, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को y। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है मतलब जो y है वो न्यूमरेटर का दुगने का, न्यूमरेटर x है उसका दुगना 2x होगा, ठीक है। 4 ज़्यादा है तो y ज़्यादा है, तो हम कभी भी क्या करते हैं, छोटे वाले की तरफ अब नंबर प्लस करते, तो यहाँ पे 2x + 4 हो जाएगा। अभी जो 2x है वो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा -2x, ठीक है, और -2x इज इक्वल टू -2x + y इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो 2x है अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है, y पहले से ही तो +y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये माइनस हटाना है, x के साथ का जो माइनस है वो हटाना है, x के साथ का जो माइनस है वो हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस y हो जाएगा, क्योंकि पहले से प्लस था, माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस होगा, और 4 को जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो -4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगा 2x - y इज इक्वल टू -4, ठीक है, हो गया, एक इक्वेशन मिल गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर देन द न्यूमरेटर बिकम्स x - 6। न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में से 6 माइनस करना है, मतलब x में से 6 माइनस करोगे तो क्या होगा x - 6, डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा y - 6, ठीक है, अगर y में से 6 माइनस करोगे तो हो जाएगा y - 6, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अगर दोनों में से 6 ऐड सब्ट्रैक्ट करें, इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वंस अगेन जो आपका नीचे का जो भाग है वो बड़ा हो रहा है, और कितना बड़ा हो रहा है 12 टाइम्स हो रहा है, तो हम ये 12 किसके तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले की तरफ, छोटा वाला आपका क्या है x है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब आपका जो 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल पहले इफ़ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब x - 6 और y - 6, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो न्यूमरेटर है बिकम्स जो न्यूमरेटर है वो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 गुना हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, और कितना बड़ा है, न्यूमरेटर का 12 गुना है स्टूडेंट्स। तो डिनोमिनेटर हमारा y - 6 है, 6 माइनस करने के बाद न्यूमरेटर हमारा x - 6 है, और दोनों को बराबर करने के लिए 12 जो है वो छोटे वाले की तरफ मल्टीप्लाई होगा तभी सॉल्व बराबर होगा, या तो 12 जो है वो बड़े वाले की तरफ डिवाइड हो, y - 6 से 12 डिवाइड करेगा तो 12 यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, बात वही हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 12 × x 12x और 12 × 6 72, तो 12x - 72, ठीक है। अब ये जो प्लस 12x है अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो हो जाएगा -12x हो जाएगा, ठीक है, -12x, फिर उसके बाद अब प्लस y इज इक्वल टू वो -6 है, अगर मैं उसको राइट हैंड साइड लूँ तो -72 + 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, ये -12x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 72 में से 6 गया तो 66 आएगा, ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 12x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12x - y इज इक्वल टू +66, क्योंकि माइनस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 12x - y इज इक्वल टू 66, ये आंसर है।
ठीक है। तो 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, इस तरीके से टेक्स्ट बुक में भी आपको आंसर यही दिया गया है, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें दो इक्वेशन मिल गए, 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 और यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 66, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे x का जो कोइफिशिएंट है उसको या तो सेम करते हैं तो y के कोइफिशिएंट को, ठीक है। यहाँ पे आपको y का कोइफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में भी y का कोइफिशिएंट 1 है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जब साइन सेम होता है हम काट नहीं सकते उसको, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, या तो दोनों प्लस है प्लस 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 ही होगा। हम ऐसे समय पे क्या करते हो, उनको हम सब्ट्रैक्ट करते ताकि किसी एक का साइन बदल जाए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, 1 आपका क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू -4 और वो 2 क्या है 12x माइनस वाई इक्वल टू 66। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 2 ऊपर लिखा 1 नीचे लिखा, माइनस करेंगे तो सारे साइन बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस माइनस वाई है कट जाएगा, प्लस 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 66 प्लस 4 70, ठीक है। 12x माइनस 2x क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब x इधर ही रहेगा, 10 जो है इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 70/10 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो स्टूडेंट्स अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। x की वैल्यू मिल चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। y की वैल्यू ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू मिली है वो किसी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू साइन इन इक्वेशन 1, x की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। इक्वेशन 1 आपका क्या था स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 ये था कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो जहाँ पे आपका y है, जहाँ पे आपका x है वहाँ पे 7 रखना है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 था तो x की जगह पे 7 रखिए। तो 7 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 7 2 14 प्लस 14, अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ तो -14 हो जाएगा। तो -4 -14, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 14 प्लस 4 18, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए माइनस, माइनस y, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 18, x 7 है तो y आपका 18 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन x हमारा न्यूमरेटर था, y हमारा डिनोमिनेटर था, तो x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 7/18, ठीक है स्टूडेंट्स। The numerator x is 7 and denominator y is 18, therefore the required fraction is 7/18। आपका फ्रैक्शन क्या होगा 7/18, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स, ठीक है। एक ट्रक है, उसकी कैपेसिटी है 10 टन की और उसके अंदर हम लोग 2 तरीके का बॉक्स रख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का जो वजन है, A का वजन कुछ और है, बी का वजन कुछ और है, और दोनों को मिला करके हम ट्रक में रख रहे हैं। तो दोनों का जो भी वजन होगा दोनों को प्लस करने पर 10 टन के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन अ ट्रक, आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, 2 बॉक्स है, दोनों बॉक्स का वजन कुछ होगा। मान लेते कि बॉक्स ए जो है उसका वजन x टन है और बी जो है उसका वजन y टन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपके पास जो बॉक्स ए है, ए टाइप का जो बॉक्स है वो आप बस में कितना रख रहे हो 150, ठीक है स्टूडेंट्स मेरा सवाल ये है, अगर एक बक्से का वजन, ठीक है, एक बक्से का वजन अगर 10 किलो है, ठीक है, तो 5 बक्से का वजन कितना होगा 50 किलो होगा, है ना, 50 किलो होगा। आपने क्या किया, 5 जितने बॉक्स थे आपके पास उसको एक बॉक्स के वजन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हमने मान लिया कि हमारे जो ए टाइप का बक्सा है उसका एक बॉक्स का वजन x kg है, ठीक है, और आपके पास कितने बक्से हैं 150, ठीक है। तो आपके 150 बक्सों का वजन कितना होगा, 150 बक्सों का वजन एक एक बॉक्स से मल्टीप्लाई करो, एक बॉक्स का वजन आपने कितना माना है x kg माना है, तो 150 इंटू x आपका ये हो जाएगा 150 बक्सों का वजन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। देखो हमारे पास अगर एक बॉक्स है, एक बॉक्स का वजन अगर मेरा यहाँ पे मान लो कि 10 kg है, ठीक है, तो 150 बॉक्स का वजन क्या होगा स्टूडेंट्स, 150 बॉक्स का वजन क्या हो जाएगा 1500 kg हो जाएगा, ठीक है, 1500 kg हो जाएगा। क्यों, हमने क्या किया, ये 150 को, ये जो 150 था इसको किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, ठीक है। अब हमारे एक बॉक्स का वजन हमने कितना मान लिया है x kg ए टाइप का,
ठीक है। तो 150 बॉक्स का वजन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 150 बॉक्स का वजन जिस तरीके से हमने यहाँ पे 150 इंटू एक बॉक्स का वजन 10 था उससे मल्टीप्लाई किया, वैसे यहाँ पे 150 इंटू एक्स बॉक्स का वजन x है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 150 इंटू एक्स 150 x kg, या तो टन मान लो। ठीक है, तो आपके ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वजन 150x है। बी टाइप का वजन जो है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, और आपके पास बी टाइप का कितने बॉक्स लोड कर रहे हैं आप? 100 बॉक्स लोड कर रहे हैं। ठीक है, बी टाइप का आप 100 बॉक्स लोड कर रहे हैं, तो बी टाइप के जो बॉक्सेस होंगे 100, उनके टोटल वजन क्या होगा? 100 इंटू वाई, 100y होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से होगा। तो दोनों को मिला करके 10 टन होता है, यानी क्या हो गया स्टूडेंट्स? लेट द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स टन। जो बॉक्स ए टाइप का है उसका वजन एक एक बॉक्स का मान लेते हैं एक्स टन है, एंड दैट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी बी वाई टन। और एक एक जो टाइप दूसरे टाइप का बॉक्स है, बी टाइप का बॉक्स है, उसके एक बॉक्स का वजन वाई टन मान लेते हैं। और आपके पास ऐसे कितने बक्से हैं ए टाइप के? 150। तो 150 बक्सों का टोटल वजन क्या हो जाएगा? 150x, है ना। 150 जो बक्से हैं उनको एक एक बक्से का वजन से मल्टीप्लाई करो, और एक बक्से का वजन एक्स टन माना है, तो ए टाइप के जितने भी बॉक्सेस है 150 बॉक्सेस, उनका टोटल वजन 150x। उसी तरीके से स्टूडेंट द वेट ऑफ 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी क्या हो जाएगा? 100y टन। ठीक है, 100 बॉक्स जो है उनको एक एक बॉक्स का जो वजन है उससे मल्टीप्लाई करो, एक बॉक्स का वजन y टन है तो 100 इंटू वाई, 100y टन हो गया। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हम क्या कर रहे हैं? ये जो 150 बक्से और 100 बक्से दोनों का डाल रहे हैं, दोनों के बक्सों का भार मिला करके ट्रक का जो कैपेसिटी था 10 टन की, वो फुल हो गई। और हमने आंसर भी टन में ही रखा, हमने केजी में कन्वर्ट नहीं किया। तो 150x प्लस 100y इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। क्योंकि 150 बक्से अगर मैं ए टाइप का रखता हूँ और 100 बक्से अगर बी टाइप का रखता हूँ, तो दोनों का मिला करके जो ट्रक का कैपेसिटी था वो फुल हो गया। मतलब ये दोनों को मिला करके दोनों बक्सों का वजन, टोटल वजन कितना था? 10 टन। इससे ज़्यादा एक भी बक्सा आप एक भी किलो नहीं रख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, एक इक्वेशन मिल गया। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। अब क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर आप 260 बक्से ए टाइप का रख रहे हो बस में, तो भी कितने बक्सों के लिए? बी टाइप के वालों के लिए जगह 40 बक्से और रखे जा सकते, ताकि 10 टन की जो कैपेसिटी वो फुल हो जाए। मतलब फिर से आपको जो टोटल है वो 10 टन का ही देना है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपके पास ए टाइप के कितने बॉक्स है? इस बार ज़्यादा है, 260 बॉक्सेस हैं। तो एक बॉक्सेस का वजन आपने कितना माना है? एक्स टन। तो 260 बक्सों का वजन कितना हो जाएगा? 260 एक्स टन। ठीक है, और अभी भी जब बस में कितने जगह का कितने टन का वेट बचा है? 40 टन बी टाइप वाले का। तो बी टाइप का आपने एक बॉक्स का वजन वाई टन माना था, तो 40 बॉक्स का क्या हो जाएगा? 40y टन। और ये दोनों को मिला के फिर से 10 टन की जो बस की ट्रक की क्षमता है वो फुल हो रही है कैपेसिटी। सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन के हिसाब से 260x प्लस 40y, ए टाइप के टोटल वजन 260 बॉक्सेस के 260x, बी टाइप का टोटल वजन 40y, ये दोनों को मिला करके 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर देखिए आपको दो इक्वेशन मिल गया, 150x प्लस 100y इक्वल टू 10 और 260x प्लस 40y इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन मैंने आपको बता दी कि कैसे बनेंगे। अब आपको x और y लाना है। x मतलब होगा टाइप ए टाइप के बॉक्स का वजन, एक बॉक्स का, और y लाने का मतलब होगा कि आप बी टाइप का जो बॉक्स है उसके एक बॉक्स का वजन आप ला रहे हैं। ठीक है, उसके पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो इक्वेशन आपको मिला है इक्वेशन 1, इसको आप रिड्यूस कर दो। मतलब आप देखिए यहाँ पे जो तीनों टर्म में जो कोएफिशिएंट है उसका जो लास्ट नंबर है वो 0 0 0, यानी 10 से डिवाइड करूँगा तो ये 0 0 सब कट जाएगा। तो इक्वेशन 1 को, ठीक है, डिवाइडिंग द अबाव इक्वेशन बाय 10। ठीक है, ये 10 1 सा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 10 10 सा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10y हो जाएगा, और ये 10 15 सा 150 होता है तो 15x हो जाएगा। 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा एक इक्वेशन। ठीक है, रिड्यूस करने पर। और जो दूसरा इक्वेशन मिला था स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे जो हमें दूसरा इक्वेशन मिला था, सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ समय के लिए जो माउस था वो काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन था वो भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10
26 ज़ा 260 होता है, यहाँ पे 26 आएगा। 10 4 ज़ा 40 होता है, यहाँ पे 4 आएगा। और यहाँ पे 10 1 ज़ा 10 होता है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो 26x + 4y = 1 आपको ये सेकंड इक्वेशन मिला। ठीक है, अब 15x + 10y = 1 और 26x + 4y = 1। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे y का जो कोइफिशिएंट है वो सेम कर सकते हैं हम, या तो x का कोइफिशिएंट। x का कोइफिशिएंट सेम करोगे तो स्टूडेंट इसका एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही मगजमारी होगी। तो y का कोइफिशिएंट हम सेम करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 10 और 4 का जो एलसीएम होता है वो होता है 20। मतलब 10 से मैं मल्टीप्लाई करके 20 ला सकता हूँ और 4 से मल्टीप्लाई करके 20। तो इक्वेशन 1 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो y का कोएफिशिएंट 20 होगा, तो 2। तो इक्वेशन 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीनों टर्म से होगा। तो 2 × 15 30x, 2 × 10 20y और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/5। ठीक है, 1 में किए तो 30x + 20y = 2 और इक्वेशन 2 में आप 20 लाना है y का कोएफिशिएंट, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। 26 5 ज़ा 130x होता है और 4 5 ज़ा 20 होता है और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, आपने दो इक्वेशन नए बना दिए जिसके y वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो गया, दोनों का साइन सेम है। अगर दोनों का साइन सेम है तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है, आप 3 को 4 से सब्ट्रैक्ट करो, यानी 4 आप ऊपर लिखोगे और 3 नीचे। ठीक है, तो 130x + 20y = 5। और जब आप माइनस का साइन डालोगे स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशन के बीच में, तो नीचे के जो इक्वेशन होते हैं उनके सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 130x में से 30x किया तो क्या हो जाएगा, 100x बचेगा। ये प्लस सॉरी ये माइनस है अभी। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया तो 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई, और अगर यहाँ ले जाऊँ तो 100 जो होगा वो डिवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x = 0.03। ठीक है, या तो हम इसको यहीं पे रखते हैं। x की वैल्यू मिल गई आपको 3/100। अब x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो किसी भी इक्वेशन में। आपके पास 4 इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में रख करके आप y की वैल्यू लाओ। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखी गई है। इक्वेशन 1 क्या था स्टूडेंट्स आपका, 15x + 10y = 1। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन जो 1 था आपका वो आप देख लो, 15x + 10y = 1, यही था आपका इक्वेशन। तो x के जगह पे हमें 3/100 रखना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 3 ज़ा 45/100 हो गया। ठीक है, तो ये 45/100 है, अगर मैं इसको राइट हैंड साइड लूँ तो माइनस होगा 1 से, 1 माइनस ये हो जाएगा 1 - 45/100। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो 1 है इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 है। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम प्लस और माइनस दोनों भी नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों तरफ क्या होगा 100/100। और एक बार जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ऊपर भी 100 आ जाएगा तो 100 - 45/100 इस तरीके से आपको मिलेगा। 100 में से 45 जाएगा तो क्या मिलेगा, 55/100। ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, यानी ये 110 जो 100 है उससे मल्टीप्लाई होगा और 55 से डिवाइड होगा। तो 100 × 10 आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 1000। यानी y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 55/1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको y की वैल्यू जो मिलेगी वो 55/1000 और x की वैल्यू आपको क्या मिली थी, 3/100। ठीक है, द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप A इज़ 3/100 टन। ठीक है, ए टाइप का जो बॉक्स था, एक एक बॉक्स की वजन कितनी थी, 3/100 टन में है। ठीक है, या तो इसको हम कह सकते हैं 0.03 टन, या तो वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप बी इज़ टन में है तो 55/1000 यानी 0.055 टन। ठीक है, एक बॉक्स का वजन कितना था, ए टाइप वाले का 0.03 टन और बी वाले का 0.055 टन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक टन में स्टूडेंट्स 1000 किलो होता है, जैसे कि एक कुंटल में 100 किलो होता है, वैसे एक टन में 1000 किलो होता है। तो इतने टन में कितना किलो होगा, 0.03 टन में। टन से जब किलो में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.03 है, ये हो जाएगा 30 kg, यानी
एक बॉक्स जो था एक टाइप का, एक एक बॉक्स की वजन कितनी थी 30 kg, और बी जो टाइप था उस एक बॉक्स की वजन कितनी थी 0.055 टन। अब इसको किलो में करेंगे तो 0.055 इंटू 1000 55 kg, यानी बी टाइप के जो बॉक्स थे उसके एक बॉक्स का वजन कितना था 55 kg का था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, ठीक है आपके जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। मान लेते स्टूडेंट्स जो है ये डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस है ये, और ये 1900 किलोमीटर है, ठीक है। और विशाल ने जो है इस पूरे डिस्टेंस को कवर किया है, और कैसे कवर किया है मतलब कैसे इसको तय किया है, विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस, कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से। स्टूडेंट्स एरोप्लेन से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, क्योंकि हम एरोप्लेन इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें बहुत दूर जाना हो कहीं, ठीक है। तो मान लेते कि इतना हिस्सा जो है, ठीक है, ये जो है फिर से माउस यहाँ पे रुक रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ पे जो माउस है वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ मैंने अभी तक क्या बताया आपको। मान लेते कि एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, इसको विशाल ने कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल किया। एरोप्लेन से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ज़्यादा ही किया होगा, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस बस से उसने ट्रैवल किया वो छोटा ही है, इसको x किलोमीटर मान लेते हैं। x किलोमीटर बस से और y किलोमीटर जो है वो उसने एरोप्लेन से। तो स्टूडेंट्स इसने टोटल कितना किलोमीटर कवर किया, इसने टोटल 1900 किलोमीटर कवर किया है। और ये कैसे कवर किया है, कुछ बस से और कुछ वाई से। तो ये दोनों का मिलाकर के एक्स और वाई, मतलब ये जो बस का जो भी किलोमीटर है और ये दोनों का मिलाकर के 1900, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बस ट्रेवल विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 1700 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट दिस जर्नी। अभी टाइम में दे रहा है, तो हमें इसका टाइम पता करना पड़ेगा, इसके लिए कितना टाइम लगा होगा और इसका कितना टाइम, और दोनों का टाइम प्लस करेंगे। स्टूडेंट्स आपने साइंस में फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये टाइम को मैं एस के जगह पे रखूँ और एस जो है टाइम की जगह पे रखूँ, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको पता है इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बस ट्रैवल कितना डिस्टेंस 60 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है इसका, सॉरी स्पीड कितना है स्टूडेंट्स इसका, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखते हैं यहाँ पे, लेट विशाल ट्रेवल्ड x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय प्लेन। तो विशाल ने कितना x किलोमीटर उसने x किलोमीटर जो था उसने बस से और y किलोमीटर प्लेन से। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, ठीक है। टाइम विशाल के लिए टाइम कितना लगा जो बस से ट्रैवल कर रहा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, विशाल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x किलोमीटर डिस्टेंस, और स्पीड कितना था 60, तो x अपॉन 60 ये हो गया विशाल का टाइम, ठीक है, बाय बस। विशाल का टाइम बस से हमने ले लिया, अब विशाल का जो टाइम है वो हम एरोप्लेन से देखेंगे कितना है, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन, ठीक है। प्लेन से कितना डिस्टेंस उसने, सॉरी यहाँ पे x लिखा है, आपको y लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो जाता है कभी कभी, ये गलत है, y अपॉन 700, ठीक है। डिस्टेंस उसने 700, स्पीड उसकी 700 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, और उसका टाइम उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, y हमने माना था ना, x और y, डिस्टेंस x बस से और y, तो ये डिस्टेंस था उसका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम द गिवन कंडीशन, पहला कंडीशन मैंने आपको बताया था कि दोनों बस से जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया और एरोप्लेन से जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया दोनों को प्लस किया तो 1900। और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, अगर मैं फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम में स्पीड और टाइम का जगह चेंज कर दूँ तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस था बस का x किलोमीटर और उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर।
बस का जो स्पीड था, बस ने एरोप्लेन ने जो डिस्टेंस कवर किया था वो y किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी थी 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा था। तो दोनों का टाइम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 घंटे में वो लोगों ने अपना डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना स्टूडेंट्स। ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसमें देखो डिनोमिनेटर में 700 और 60 है। इसको हटाने के लिए ना मैंने एक्सरसाइज 1.1 में आपको बताया था, ऐसे इक्वेशन में आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेकर के आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, जो भी एलसीएम आएगा और उससे हटा दो। तो 700 और 60 का एलसीएम आता है 2100। ठीक है स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ पे 2100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तीनों टर्म में होगा, यहाँ पे भी होगा 2100। ठीक है, और वो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 2100। ठीक है, देखते हैं तीनों से मल्टीप्लाई करके, 0 का 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 21 माइनस 18 3, 3 0 30, 6 5 ज़ा यानी 35x बचेगा यहाँ पे। अब ये दोनों ज़ीरो से ये दोनों ज़ीरो कट जाएगा, 7 3 ज़ा 21 यानी यहाँ पे 3 बचेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और वहाँ पे 2 ज़ीरो का 2 ज़ीरो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10,500। यानी हमें क्या मिलेगा, 35x मिलेगा और 3y मिलेगा और 10,500, यानी 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। ठीक है, देखो क्या मिला, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500, इस तरीके से सॉल्व करने पर। ठीक है, अब हमें देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 क्या मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 है, और इक्वेशन 3 में 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। मैं y का कोएफिशिएंट सेम करूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700 हो जाएगा। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5700 होगा। तो अब इक्वेशन 3 और 4 का जो है y का कोएफिशिएंट मैंने सेम कर दिया, दोनों की साइन प्लस है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 में से 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 ऊपर लिखा हमने, 4 नीचे लिखा, सब्ट्रैक्ट का साइन दिखा है तो यहाँ पे सब जो साइन थी वो अपोजिट हो जाएगी। ये प्लस और माइनस, माइनस 35x में से 3x गया तो 32x, प्लस माइनस माइनस 3y में से 3y गया तो कैंसल, और 10,500 में से 5,700 गया तो 4,800। 32 मल्टीप्लाई और यहाँ आएगा तो डिवाइड। ठीक है, तो 4,800 को 32 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है आपका 150। ठीक है, तो विशाल ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस, क्योंकि x जो था वो हमने माना था इतना डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछता कि एरोप्लेन से प्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके लिए y फाइंड आउट करते हैं, और y फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, x का जो वैल्यू आया है आप किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपके इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 हमने ख़त्म कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि हमने अपना जो प्रैक्टिस सेट 1.5 ख़त्म किया उसके साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था वो ख़त्म हो गया। और स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको जो वर्ड प्रॉब्लम है बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं। आई होप स्टूडेंट्स आपको सारे के सारे सवाल समझे होंगे। अगर आपको सारे सवाल समझे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।